Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group। आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम तालिब साहब का इन आवर प्योर डिस्कशन ग्रुप। और आज का मौजूद गुफ्तगू ये है कि जिहाद की तालीम फ्रॉम कुरान शरीफ। तालिब साहब अमित अग्रवाल को तबलीग करेंगे कि मजहब इस्लाम क्या कहता है जिहाद के रिगार्डिंग। बट उससे पहले ये जरूरी होता है कि जो आपस में बातचीत कर रहे हैं वो एक दूसरे का तारुफ कर लें। मैं अमित अग्रवाल एक सनातनी आर्या को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान से है, उस अजीम हिंदुस्तान से जहाँ 1000 साल पहले तक हिंदू शासक ही हुआ करते थे और ये एक हिंदू राष्ट्र होता था। और पृथ्वीराज चौहान जी महाराज यहाँ के आखिरी राजा थे जिनको कोई भी डिफीट नहीं दे सका था। उन्होंने 17-18 बार के लगभग मोहम्मद गौरी जो कि एक मुस्लिम लुटेरा यहाँ पे आया था तो उसको उन्होंने बिल्कुल डिफीट दे दी थी, उसके गले पे तलवार रख दी थी। बट वो मक्कार माफी मांग लेता था, इनके पैरों में गिर जाता था और वो उसको माफ कर देते थे। तो 17-18 बार उसको माफ किया गया। बट जब इनकी आपस में गद्दारी हुई, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी महाराज ने जिस लड़की से शादी की थी उस लड़की के फादर उस शादी से नाराज थे और उसी लड़की के फादर ने गद्दारी की, जिनका नाम इतिहास में लिखा गया है, जयचंद आप लोगों ने सुना होगा। तो उनकी गद्दारी की वजह से वो पकड़े गए, या ये कि मोहम्मद गौरी कामयाब हो गया उनको गिरफ्तार करने में और उसके बाद उन्होंने कैदी बना लिया। बट जाहिर सी बात है कि वो मुल्ला जी थे तो कैसे इंसाफ करते। और बहरहाल इस तरह से हिंदू शासन हिंदू लोगों के हाथों से निकल गया। तो मोहतरम तालिब साहब क्योंकि पाकिस्तान से हैं तो वो अपना तारुफ कराएं और ये तारुफ कराएं कि पाकिस्तान बना कब है और पाकिस्तान का फाउंडर कौन है। क्या वो एक जिहादी था, क्या वो एक पॉलिटिशियन थे, या वो क्या थे? पहला सवाल बताएं। शुक्रिया। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अग्रवाल साहिब, जैसा कि आपने खुद अपना तारुफ करवाया कि आप एक हिंदू हैं और यह सनातनी आर्य जो कुछ भी हैं, बात जहाँ से शुरू हुई थी वो मैंने ये कहा था कि जब इस ग्रुप में तमाम मज़हब की तबलीग की इजाज़त है तो जिहाद भी इस्लाम का एक अहम रुकन है जिसको कभी भी मुअत्तल नहीं किया जा सकता। उस हवाले से बात हो रही थी। और आप तो एक हिंदू हैं, मैं आपको इसकी क्या तबलीग करूं? आपको तो अभी खुदा और रसूल इन चीज़ों की तबलीग की ज़रूरत है। जब आप मुसलमान हो जाएंगे उसके बाद फिर जिहाद की बारी आएगी। तो मैंने एक आयत ऊपर लगाई भी है कि एक के मुकाबले में अगर तुम्हारी तादाद एक हो और तुम्हारे मुकाबले तुमसे 5 गुना बड़ी फौज हो तो उससे भी लड़ जाओ। अल्लाह तो इसको बात का हुक्म दे रहा है और ये मुसलमानों के लिए है, आपके लिए नहीं है। और जो तारीख की आपने बात की तो अच्छी तरह आपने तारीख को मसख कर दिया है। सबसे पहले आप अपना और अपने देश का तारुफ कराएं, परिचय कराएं, इंट्रोडक्शन कराएं। धन्यवाद, नमस्कार। और जो आपने सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी रहमहुल्लाह की बात की है तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार वो आए थे, बेशक जंग लड़ी और शिकस्त भी हुई थी, लेकिन दूसरी बार उन्होंने कसम खाई थी और कहा था मैं अपने कपड़े जो है ना तब तक उतारूंगा नहीं जब तक मैं पृथ्वी को पकड़ नहीं लूंगा और उसको शिकस्त ना दे दूंगा। और फिर उन्होंने साबित किया, जब दूसरी बार हमला किया तो उसको गिरफ्तार करके साथ ले गए थे। ये भी आपको शायद पता नहीं है। और पूरी तरह वो लड़े थे जो हिंदू लोग थे और जोर बाजू से मुसलमानों ने ये मुल्क हासिल किया था। सिर्फ इनकी सरकशी की वजह से जो ये जुल्म ढाया करते थे यहाँ पर, यहाँ की मजलूम आवाम पर, तो मुसलमान तो इनके लिए एक मसीहा बनकर आए। और यही हाल मोहम्मद बिन कासिम रहमहुल्लाह का, उन्होंने भी आकर इस तरह जात पात और सारी तकसीम से लोगों को छुड़ाया, निजात दी। मेरा तारुफ आप जानते ही हैं और मेरे मुल्क का नाम भी आपको मालूम ही है, मुझे दोबारा बताने की कोई मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। बात जो थी आप उस पर आए कि मैं ये मुसलमानों के लिए तबलीग कह रहा था कि ये मुसलमानों को इनकी ज़रूरत है, आप लोगों को नहीं है। आप तो जब अभी मुसलमान ही नहीं है तो अब एक हिंदू को बंदा क्या कहे
कि जी तुम नमाज पढ़ो, बल्कि पहले उसको अल्लाह रसूल पर ईमान लाने की दावत दी जाएगी, उसके बाद उसको इन अरकान इस्लाम के बारे में कहा जाएगा। कमाल करते हैं आप भी, आप तो इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, फिर भी आप इस किस्म के सवालात कर रहे हैं। तमाम ग्रुप मेंबर्स ने देखा कि एक व्यक्ति जो बोंगिए मार रहे थे, एक हो तो 200 पे भारी, 200 हो तो 400 पे भारी, वो खुद इतने भारी हैं कि उन्हें अपना तारुफ कराने की एक ऑडियो में हिम्मत नहीं है, उन्हें अपने मुल्क का तारुफ कराने की हिम्मत नहीं है, उन्हें अपना शजराए हसब नसब के रिगार्डिंग बताने की हिम्मत नहीं है। जबकि अमित अग्रवाल ने शुरुआती ऑडियो में अपने धर्म का, अपने फिरके का बबांगे दोहल ऐलान किया, अपने देश का परिचय कराया, यानी कि अपने देश का तारुफ कराया और अपने मुल्क की सुनहरी तारीख से सब लोगों को रोशनास कराया। तो जो लोग अपने रिगार्डिंग बताने को तैयार नहीं है, अपने शजरे ए हसब नसब के रिगार्डिंग बताने को तैयार नहीं है, अपना मुल्क बताने को तैयार नहीं है, वो तो इसका मतलब बोंगे ही मारते हैं। अब इन्होंने कहा है कि भाई पहले आप मुसलमान हो जाएं, पहले ये हो जाएं, तो ये खुद क्या है, इन्होंने तो तारुफ नहीं कराया ना। अगर ये पैदाइशी मुसलमान है या कन्वर्टेड मुसलमान है तो जरा अब धर्म की तबलीग कर दें, बता दें मजहब इस्लाम में ऐसी क्या अच्छी बात है कि अमित अग्रवाल इसको इम्प्रेस हो और इसमें आए। चलिए यही बताएं, आप बताएं। धन्यवाद। प्रथम किरण हम अटल हिमालय का हिमकण, सागर की पहली बूंद है, हम नूतन है और पुरातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम वेद पुराणों के ज्ञाता, हम ही संस्कृत के उद्गाता, हम विष्णुदेव का सपना है, हम शुद्ध ब्रह्म की रचना है, हम कृष्ण की महिमा गाते हैं, हम राम भक्त कहलाते हैं, हम ओम नाद वाला स्वर है, हम विष पीते शिव शंकर है, हम नारद जी की भक्ति है, हम हनुमान की शक्ति है, राजा बलि का बलिदान है, हम शिव और कर्ण का दान है, हम गुरुकुल वाली शिक्षा है, शबरी की राम प्रतीक्षा है, हम ऋषि मुनियों का हम निपुण, हम साम वेद का गायन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम पावनता में सीता है, हम वेद व्यास की गीता है, हम अग्निदेव की ज्वाला है, शिव शंकर की मृक्षाला है, हम राष्ट्र धर्म उन्नायक है, हम पांचजन्य के गायक है, हम महावीर और बुद्ध हुए, संगम तट पर हम शुद्ध हुए, हम ही दधीचि का त्याग बने, हम मीरा का बैराग बने, हम द्रोणाचार्य सबल गुरुवर, हम अश्वत्थामा अजर अमर, हम एकलव्य जैसा कौशल, हम कर्ण महादानी का बल, जो युगों युगों से महक रहा उस मलयाजी का चंदन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम सत्य अहिंसा के पाले, सर्वे भवन्तु सुखिना वाले, वसुधैव कुटुम्बकम् गाते हैं, हम एको ब्रह्म कहाते हैं, जीवों पर दया दिखाते हैं, करुणा सद्भाव सिखाते हैं, पितु मातु की सेवा करते हैं, धरती को माता कहते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, कुल्लू में सागर भरते हैं, हम पतंजलि का योग बने, हम परशुराम का क्रोध बने, हमने शेरों के दांत गिने, बैरी को लगते लौह चढ़े। दिफा करने के लिए इधर कोई नहीं आता, अबू बकर उमर सब इधर उमरिया। दिफा करने के लिए इधर कोई नहीं आता, अबू बकर उमर सब इधर उमरिया के मौलवी आते, क्या कहते हैं, कुरान दिखाओ, कुरान दिखाओ। कोई अबू बकर उमर का भी दिफा करो कि आपने ये जुमले कहते हैं अबू बकर उमर के खिलाफ, ये गलत कहे। आयशा के रज़ाए कबीर के मुतालिक आपने गलत कहते हैं, सूरह तहरीम में आपकी तफसीर गलत थी, वो चैलेंज करो ना। मौलवी खैरपुर वाले, लाहौर वाले, कराची वाले मौलवी हजरात, बम्बई वाले, लखनऊ वाले मौलवी हजरात, कहाँ हो तुम? ठीक है ना, आ जाओ, चैलेंज करो मुझे, बोलो अबू बकर उमर के मुतालिक तुमने, अल्लाह यारी ने ये जुमले झूठ बोला है, ये हमारी किताबों में नहीं है, बोलो तुम क्यों चैलेंज नहीं करते? तुम ये तो कहते हैं कि तुम बेहतरामी गुस्ताखी करते हो, मैं बेहतरामी गुस्ताखी करता हूँ? ये सब लफ्ज के लफ्ज आपकी कुतुब में मौजूद है, तो हमें अंसी तो आनी चाहिए ना कि जब फिर इसके बावजूद अबू बकर उमर के
के तुम नारे लगाते हो। ठीक है भाई कि नहीं? दिफा करने के लिए इधर कोई। तमाम ग्रुप मेंबर्स ने देखा कि एक व्यक्ति जो बोंगिए मार रहे थे, एक हो तो 200 पे भारी, 200 हो तो 400 पे भारी, वो खुद इतने भारी हैं कि उन्हें अपना तारुफ कराने की एक ऑडियो में हिम्मत नहीं है। उन्हें अपने मुल्क का तारुफ कराने की हिम्मत नहीं है। उन्हें अपना शजराए हसब नसब के रिगार्डिंग बताने की हिम्मत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज ग्रुप में बहुत नारे लग रहे थे, जिहाद जिहाद, और पता नहीं एक दो वर्ड इसके साथ अरबी के भी लिखे जा रहे थे। और जिन लोगों ने ये नारे लगाए हैं वो अपना और अपने देश का तारुफ कराने भी जोगे नहीं हैं। अब जिहाद क्या होता है, क्या ये समझते हैं? अमित अग्रवाल बहुत शॉर्टली बताता है। 1500 साल पहले इन मुसलमानों ने जिहाद का नाम लेकर लोगों के कत्लेआम किए, लोगों की लड़कियों को उठाया उनके घर से और रेवड़ी की तरह आपस में लौंडिये बनाकर बांटा। उनको सेक्स स्लेव बनाया गया, उनके मर्दों को, भाई लोगों को कत्ल कर दिया गया और आपस में यूज किया गया। और जो इन जिहादियों के सबसे बड़े लीडर थे, अगर उन्हें पता चल जाता था कि कोई लौंडी ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा चार्मिंग किसी काम करने वालों के अंडर में चली गई है, या ये कि जो बाकी सिपाही प्यादे थे, तो वहां से कुछ औरतें देके उसको एक्सचेंज करा लाया और अपने यूज में की। वो लीडर लोग जो ये तबलीग करते थे कि मजहब इस्लाम ऐसा है, मजहब इस्लाम ऐसा है, डबल पैसा है, वो लीडर लोग जो ये तबलीग करते थे कि अगर कोई औरत बेवा हो जाए या ये कि उसका खाविंद उससे अलग हो जाए तो सबसे पहले उसे इद्दत कराई जाए 4 महीने की, ताकि ये पता चले कि वो अपने शौहर से प्रेग्नेंट तो नहीं है। बट उन्हीं लीडर्स ने अपने लिए ये उसूल बालाए ताक रख दिए। जिस दिन उसको छीना गया या उन लोगों से वापस लिया गया औरतों के बदले में, उसी रात को उसके साथ सोहबत की गई। ऐसे इन लोगों के अकाबरीन, ऐसे इन लोगों का धर्म, और ये तबलीग करने चलते हैं अमित अग्रवाल को। ये जिहाद जिहाद करते हैं। 1500 साल पहले इन्होंने दूसरे मुल्कों पे हमले किए, वहां की बहू बेटियों को उठाया, और उसी का खमियाजा ये जिहादी मुल्ला भुगत रहे हैं कि पूरी दुनिया में इनको एक पैसे के भाव कोई पूछता नहीं है। खास तौर से अगर ये कभी हवाई सफर करते हैं तो हवाई अड्डों पे इसीलिए कि नाम अगर मुल्ला लिखा हुआ है तो 10 बार उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, उनकी तलाशी ली जाती है, और ये आज तक उसी की बदनामी से बाहर नहीं निकल सके हैं। ऐसा है इनका धर्म, ऐसे हैं ये खुद, तो इनसे क्या बात करनी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अमित अग्रवाल, सनातनी आर्या, इस अमित अग्रवाल।